हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में और आज की इस वीडियो में हम देने वाले हैं आपको अपडेट दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन, जो कि पूरी तरीके से आज के समय में बनकर तैयार है और काफ़ी समय से इसका जो ओपनिंग का इंतज़ार है वो चल रहा है। आज के समय में अगर आप मेट्रो में ट्रैवल करते हैं तो आपको पिंक लाइन का जितना भी ट्रैक है वहां पर ये जो मेट्रो एज ए सर्कुलर मेट्रो के सारे साइन बोर्ड्स नजर आने वाले हैं। ये जो मेट्रो है उम्मीद की जा रही है बहुत ही जल्द ओपन हो जाएगी, तो वो हम बताने की कोशिश भी करेंगे कब तक ये जो मेट्रो है वो ओपन होने वाली है। और बहुत ही शानदार जो रास्ते हैं उनसे गुजरने वाली है। सिग्नेचर ब्रिज यमुना रिवर की तरफ से जाने वाली है। पहली सर्कुलर मेट्रो है वो भी बनने वाली है और डबल डेकर वायरडक्ट भी पहला इसी पर स्टार्ट होने वाला है। हर एक चीज का अपडेट देखने वाले हम आज की इस वीडियो में। तो अभी हम खड़े हैं उस पॉइंट पर जहां पर मजलिस पार्क का जो स्टेशन है वो है, जहां से जो पिंक लाइन है आज के समय में एंड भी होती है, स्टार्ट भी होती है। मजलिस पार्क आपको सामने लिखा हुआ नजर आएगा और यहाँ से 12.3 किलोमीटर का इसका नया जो कॉरिडोर है, जो कि एक्सटेंशन है, जो कि ईस्ट दिल्ली में इसको मौजपुर पर जोड़ती है, जो कि इसको पूरा सर्कुलर वे में बना देती है, वो आज हम दिखाने वाले हैं। इनफैक्ट अगर आप मेट्रो के प्रीमिसेस में देखें तो इस तरीके से पिंक लाइन सर्कुलर के साइनेज भी आपको हर जगह पे आज के समय में नजर आते हैं और साथ में बड़े बड़े बोर्ड्स जो है वो इस तरीके से इसको मेंशन करते हैं। तो दिल्ली की अपनी पहली रिंग सर्कुलर मेट्रो है वो बनकर इस लेवल तक तैयार है कि आपको हर जगह पर इस तरीके के बोर्ड्स जो है वो आपको नजर आएंगे। अभी तक लगभग 59 किलोमीटर का पूरा हिस्सा जो है ये मेट्रो कवर करती है और अब 12.6 किलोमीटर का इसमें एडिशनल जो ट्रैक है वो ऐड किया गया। और यहाँ पर आप देखेंगे नजर भी आएगा आजादपुर के बाद ये मजलिस पार्क जो है अभी तक यहाँ तक आती थी, इसके बाद से 8 स्टेशन इसमें ऐड किए गए हैं। बुराड़ी, झड़ोदा, माजरा, जगतपुर, वजीराबाद, उसके बाद सूरघाट, सोनिया विहार, खजूरी खास, भजनपुरा, यमुना विहार और उसके बाद मौजपुर पर पूरे हिस्से को आपस में कनेक्ट कर देगी। दिल्ली की नहीं, इंडिया की पहली सर्कुलर जो मेट्रो है वो है ये और अपने आप में एक अनोखा जो पूरा प्रोजेक्ट है वो है। हर जगह पर जो मेंशनिंग है पिंक लाइन सर्कुलर की वो कर दी गई है। इनफैक्ट यहाँ पर जो स्टेशन है यहाँ पर भी आप देखें सर्कुलर लाइन पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हो सकता है उस तरीके से यहाँ पर डिफाइन किया जाए ये किस तरफ आप जा रहे हैं। तो यहाँ पर पूरा सब कुछ मेंशन्ड है। इस तरीके से महसूस हो रहा है कि जैसे यहाँ पर ऑलरेडी ये ऑपरेशनल हो गई है और आप इस पर जा रहे हैं, लेकिन अभी ये ऑपरेशनल नहीं हुई है। सो नाउ यहाँ पर अब हम जो अंदर की प्रिपरेशंस हैं उनको देखने के बाद जो बाहर से ट्रैक है वो पूरा देखने वाले हैं। मजलिस पार्क से बुराड़ी की तरफ हम जा रहे हैं और यहाँ पर ये जो है नॉर्थ दिल्ली का हिस्सा है और ये ईस्ट दिल्ली जो है मौजपुर, बाबरपुर जहाँ पर आता है सीलमपुर का, उस तरफ का पूरा ट्रैक जोड़ देती है। इनफैक्ट ये मेट्रो जब ये पूरा ट्रैक ऑपरेशनल हो जाएगा तो लगभग 71 पॉइंट समथिंग किलोमीटर का हो जाएगा और साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ हर तरफ की दिल्ली को जोड़ता हुआ निकलेगा। यहाँ पर ये जो पॉइंट है यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ ट्रैक्स का जंजाल नजर आएगा। 3 ट्रैक्स ये आपको राइट की तरफ में जाते हुए नजर आएंगे। एक लेफ्ट की तरफ में जो मेजेंटा लाइन है उसका ट्रैक भी नजर आएगा। मेजेंटा लाइन का भी दीपाली चौक से लेकर मजलिस पार्क यहीं तक का पूरा ट्रैक जो है वो भी ऑपरेशनल हो सकता है क्योंकि वो भी बनकर तैयार है। और ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं RRTS के बाद अब एक के बाद एक सब ऑपरेशनल होते चले जाएंगे। सो मजलिस पार्क से अब हम जो आउटर रिंग रोड है उसकी तरफ आ चुके हैं और इसी पर इसका ट्रैक जो है आगे तक जाएगा, यमुना तक इसी रोड पर इसका ट्रैक जाने वाला है और वो दिखाते जाएंगे हम। राइट में वो जो ट्रैक है पिंक लाइन का जो एक्सटेंशन हुआ है वो बुराड़ी की तरफ मजलिस पार्क से जा रहा है और बुराड़ी का स्टेशन है वो लेफ्ट की तरफ में आएगा। अभी ये आगे से इसको क्रॉस करते हुए ये आउटर रिंग रोड है, इसको क्रॉस करके लेफ्ट की तरफ में जाएगी।
सामने अगर आप देखें बुराड़ी, निरंकारी कॉलोनी, वजीराबाद, भजनपुरा, इन सब को ये जो पिंक लाइन है ये कनेक्ट करने वाली है। और ये ऐसी इनएक्सेसिबल लोकेशन हुआ करती थी मेट्रो के थ्रू तो कि यहाँ पर आना काफ़ी मुश्किल रहता था, लेकिन अब मेट्रो का पूरा जो सर्कल है उसने इसको जोड़ दिया है। और जब यहाँ पर ये ऑपरेशनल हो जाएगी, जो कि बहुत ही जल्द होने वाली है, तो ये सारी जो कनेक्टिविटी है वो आपको मिलने वाली है। इस पॉइंट से हम आउटर रिंग रोड के बजाय जो बुराड़ी है वहां से जो सर्विस रोड बनाई गई है मेट्रो स्टेशंस के लिए उस पर जाने वाले काफ़ी सारे स्टेशन इस पर ही आएंगे। सामने ये जो है बुराड़ी का स्टेशन है, जो कि अभी हम पहुंचेंगे वहां पर तो पूरी तरीके से बनकर तैयार है। सामने की तरफ आपको इस मेट्रो का पहला स्टेशन बुराड़ी का नजर आता है और ये स्टेशन पूरी तरीके से बना हुआ है। लास्ट टाइम भी जब हमने आपको यहाँ का अपडेट दिया था तो ये पूरी तरीके से बना हुआ था और अभी भी आप देखें तो पूरी तरीके से सारे काम यहाँ पर हो रखे हैं। और ये जो है बुराड़ी की काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ है और वहाँ पर ये जो सड़क है जिस पर भी हम ड्राइव कर रहे हैं ये भी यहाँ पर निकाली गई और साथ में ट्रैक भी निकाला गया। लगभग माना जाता है 2 लाख से ज़्यादा लोग इस तरफ जो बुराड़ी है उसमें रह रहे हैं। और इसके बाद आगे जो है काफ़ी सारे जो हिस्से हैं सारे ये यमुना के किनारे के हिस्सा हुआ करते थे, जो कि अब इस मेट्रो के थ्रू कनेक्ट हो जाएंगे। ट्रैक भी यहाँ पर पूरी तरीके से आपको किसी भी जगह पर यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ट्रैक नहीं बनाया, क्योंकि ट्रायल्स तक यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे कंप्लीट हो चुके हैं। और जैसे कि उम्मीद हो रही थी कि 22 तारीख को जब RRTS यहाँ पर ऑपरेशनल होगी तो ये भी हिस्सा जो है ऑपरेशनल हो जाएगा। और जब ये ऑपरेशनल हो जाता तो दिल्ली मेट्रो का फेज 4 का पहला जो प्रोजेक्ट है वो पूरी तरीके से कंप्लीट आपको मिल जाता। पैरेलल में ये जो ट्रैक है सर्विस रोड पर चलता रहता है। और दूसरा जो स्टेशन है झरोदा माजरा का, अब हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर भी कोई एक्टिव कंस्ट्रक्शन होती हुई आपको नजर नहीं आएगी और यहाँ पर हम हल्का सा गाड़ी को रोककर आपको यहाँ के जो स्टेशंस वगैरह हैं ये भी दिखाएंगे कि किस तरीके से पूरा यहाँ पर काम हो चुका है। यहाँ से देखने पर आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितना काम यहाँ पर हो चुका है। स्टेशन के जो एंट्री गेट है आप देखें पूरी तरीके से यहाँ पर बन चुके हैं, लाइटें वगैरह सब कुछ यहाँ पर इंस्टॉल कर दी गई है। फसाड वगैरह यहाँ पर वो सब भी बन चुका है, साइन बोर्ड सब कुछ लगे हुए हैं और बस इंतजार है इसके ओपन होने का। और जैसे हम कह रहे हैं कि उम्मीद की जा रही है अब 22 फरवरी के बाद, अब इस महीने मार्च में, होली के आसपास या मार्च के महीने में इसको ओपन किया जाएगा, क्योंकि सारा काम हो रखा है। अंदर की तरफ भी आप देखें एलिवेटर्स और एस्केलेटर्स वगैरह का भी सारा काम यहाँ पर हो रखा है। तो कोई भी काम ऐसा नहीं है जो यहाँ पर बचा हो और जिसके लिए यहाँ पर कुछ भी बाहर की तरफ काम हो रहा हो। यहाँ पर ये जो हिस्से हैं बुराड़ी का हो, झरोदा माजरा का हो या अगला जो जगतपुर विलेज का है, तो जैसे आपको नाम में समझ आ रहा होगा कि विलेज जो है ये थोड़ा सा दिल्ली का रूरल अर्बन ट्रांजिशन जो एरिया है वो है। और अब धीरे धीरे कर यहाँ पर जब कनेक्टिविटी अच्छी होती चली जाएगी तो और डेवलपमेंट यहाँ पर होने के आसार है। सामने की तरफ जगतपुर जो विलेज है उसका आपको स्टेशन नजर आएगा। इस स्टेशन पर भी काम पूरी तरीके से हो चुका है और कोई भी ऐसी एक्टिविटी कंस्ट्रक्शन की यहाँ पर भी आपको नजर नहीं आएगी। साइन बोर्ड वगैरह सब कुछ यहाँ पर लगे हुए हैं। तो जितने भी अभी तक हम स्टेशन देख रहे हैं हर जगह पर काम तो यहाँ पर पूरे हो रखे हैं। और यहाँ पर जैसे ही इसका जो ऑपरेशंस की न्यूज़ आएगी तो यहाँ पर सिर्फ वाइट वॉश जो करना बाकी रह गया होगा या करना पड़ेगा जब ये स्टार्ट होगा तो वही एक काम है, वरना सारे काम इस तरफ तो हो रखे हैं। इनफैक्ट पिछले सितंबर में इंफॉर्मेशन आ रही थी कि यहाँ तक जगतपुर तक मजलिस पार्क तक तो ऑपरेशनल की जाएगी, लेकिन बाद में डिसाइड किया गया कि अभी इस ट्रैक को एक साथ ही ओपन किया जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा इसमें डिले हुआ है। यहाँ से पूरा जो डिज़ाइन है इस स्टेशन का हम देखने की कोशिश करेंगे। जगतपुर का ही ये जो स्टेशन है वो है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके का बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव सा ब्यूटीफुल सा ये जो स्टेशन है फेज 4 में बनाए जा रहे हैं। पूरा काम हो रखा है जैसे हमने बताया, पास से भी आपको दिखाया और दूर से भी आप देखें तो पूरी तरीके से सारे काम यहाँ पर कंप्लीट है। नाउ यहाँ से हम सूरघाट की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर सिग्नेचर ब्रिज भी हमें मिलेगा और यमुना रिवर को भी हम क्रॉस करने वाले हैं।
इस तरफ ये आउटर रिंग रोड भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा व्यवस्थित सी आपको नज़र आने वाली है। काफ़ी ज़्यादा वाइड यहाँ पर पूरा ये रास्ता बनाया गया है और यमुना रिवर जो है उसके बिल्कुल नज़दीक में हम इनफैक्ट फ्लड प्लेन्स पर पहुंच जाएंगे। दूर की तरफ में आपको सिग्नेचर ब्रिज भी नज़र आएगा और इसी के साथ में सूरघाट का स्टेशन है वो भी है। और इसी के आगे अगर आप बात करें तो मजनू का टीला और ISBT के लिए भी रास्ता जाता है। हर एक जगह यहाँ पर लिखी हुई है। काफ़ी कंजेस्टेड एरियाज पहले के समय में डेंसली पॉपुलेटेड माने जाते थे, लेकिन आज के समय में इस तरीके की सड़कों का नेटवर्क भी यहाँ पर बना दिया गया और मेट्रो की जो कनेक्टिविटी है वो भी यहाँ पर जो ट्रैफिक है उसको भी बहुत ज़्यादा आसान करने वाली है। और जो यहाँ का व्यू है, जो नदी के आसपास का व्यू है, वो तो आपको बहुत ही बेहतरीन नजर ही आने वाला है इस मेट्रो के थ्रू जब ये ओपन हो जाएगी। सामने ये जो है सूरघाट का स्टेशन है और सूरघाट का स्टेशन है तो आप लगा सकते हैं घाट है, तो पीछे यहाँ पर यमुना रिवर है और यहाँ से लेफ्ट की तरफ में जो रास्ता जा रहा है भजनपुरा हम उस तरफ जाएंगे। दूर की तरफ में आपको मजनू का टीला जो है वो भी नजर आ जाएगा। दूर में काफ़ी ज़्यादा फेमस लोकेशन है, खाने पीने के लिए भी है और अगर आप तिब्बतियन इस लाइफस्टाइल की चीज़ें देखना चाहते हैं तो बहुत ही खूबसूरत नज़र आती है। किसी दिन हम आपको डिटेल में इस पर जो वीडियो है वो दिखाएंगे। नाउ यहाँ से मुड़ते के साथ ही हमें काफ़ी खूबसूरत जो व्यू है वो नज़र आने वाला है। सिग्नेचर ब्रिज का भी आने वाला है यहाँ पर, साथ में पैरेलल में जो मेट्रो का ट्रैक है वो भी चलेगा और नीचे यहाँ पर यमुना रिवर है, तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सी ये लोकेशन यहाँ पर बन जाती है। यहाँ पर जैसे ही आप इस सिग्नेचर ब्रिज को क्रॉस करते हैं, यमुना को आप क्रॉस कर लेते हैं और जो नॉर्थ दिल्ली थी वहाँ से ईस्ट दिल्ली की तरफ एंट्री कर लेते हैं, तो इस तरीके की कनेक्टिविटी ये जो फ्लाईओवर है इसके थ्रू, ब्रिज के थ्रू यहाँ पर मिल जाती है आपको। और अब धीरे धीरे जब दिल्ली के अंदर मौसम चेंज हो रहा है तो आपको आइसक्रीम वाले काफ़ी सारे नज़र आने लग जाएंगे। तो अब हम इस ट्रैक के उस हिस्से में पहुंचने वाले हैं जहां पर इंजीनियरिंग मार्वल्स आपको काफ़ी सारे नज़र आने वाले हैं और कितने चैलेंजिंग और कितनी चुनौतीपूर्ण तरीके से यहाँ पर इस ट्रैक को बनाया गया है वो आपको नजर आएगा। अब हम नॉर्थ दिल्ली से एक तरीके से मान के चलें अब इस दिल्ली के अंदर पहुंच रहे हैं। बहुत ही सीमलेस जो कनेक्टिविटी है वो आपको यहाँ पर मिलने वाली है। सामने की तरफ जो आपको स्टेशन नजर आएगा वो खजूरी खास का आने वाला है और खजूरी खास पर यहाँ पर मल्टीपल लेवल पर आपको कंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगी। एक तो ये जो फ्लाईओवर है जिसपे हम ड्राइव कर रहे हैं, इसके नीचे से सर्विस रोड है, साथ में पैरेलल में यहाँ पर जो मेट्रो का ट्रैक है वो चल रहा है और मेट्रो का स्टेशन भी आपको नजर आएगा और दूर पर आपको एक एलिवेटेड ट्रैक भी नजर आएगा जो कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का है। इस जगह पर वो क्रॉस करता है, तो बहुत बेहतरीन जो इंजीनियरिंग है वो आपको यहाँ पर नजर आती है। लेफ्ट में जो खजूरी खास का स्टेशन है वो यहाँ पर आपको बना हुआ ही नजर आएगा पूरी तरीके से। यहाँ से आगे की तरफ एक और इंजीनियरिंग का जो फीट है जहाँ पर डबल डेकर वायरडक्ट जो फ्लाईओवर है वो मेट्रो के नीचे से बनाया गया है। 1.4 किलोमीटर का आगे से स्टार्ट होगा, उसका भी स्टेटस आपको हम दिखाने वाले हैं क्योंकि अब हम जो भजनपुरा का हिस्सा है उसमें ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। नीचे की तरफ आपको ये पूरा हिस्सा नजर आ रहा है भजनपुरा का है और पहले के समय में अगर आपको इस तरफ आना होता था तो बसेस के अलावा कोई और ऑप्शन आपके पास नहीं था, लेकिन आज के समय में ये जो मेट्रो का ट्रैक है ऑलमोस्ट बनकर तैयार है और जैसे हम कह रहे हैं होली के आसपास में या इस महीने के मिडिल में ये जो ट्रैक है हो सकता है ओपन हो जाए क्योंकि ऑलमोस्ट बनकर पूरी तरीके से तैयार है और धीरे धीरे कर RRTS को ओपन कर दिया गया है। तो उसके बाद ये जो सर्कुलर लाइन है ये ओपन होने के कगार पर है और जो मजलिस पार्क से दीपाली चौक का हिस्सा है मैजेंटा लाइन का शायद वो भी ओपन होगा। तो ये दो अभी एंटिसिपेटेड है।
अभी हम शाम के वक्त में यहाँ पर पहुंचे हैं और शाम के वक्त में एक और अच्छी बात है कि अंदर की तरफ आप देखें तो लाइटें भी यहाँ पर हर तरफ जली हुई नजर आएंगी आपको। इस तरीके से पूरे स्टेशंस पर काम हो चुका है। बाहर तो कोई काम बचा नहीं है, लेकिन अंदर भी लाइटों से लेकर हर एक काम यहाँ पर हो रखा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसे ओपन तो बहुत जल्द होना ही है। भजनपुरा के आगे आपको ये थोड़ा सा जाम जो नजर आ रहा है, क्योंकि सामने की तरफ आप देखें आपको मेट्रो के ट्रैक के नीचे एलिवेटेड ट्रैक भी एक नजर आ रहा होगा बनता हुआ, क्योंकि यहाँ पर ये जो डबल डेकर फ्लाईओवर है उसकी साइड है और यहाँ पर जो स्लोप है वो अभी तक नहीं बना है, क्योंकि पहले यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर कुछ डिस्प्यूट हो गया था, उस वजह से जो इसके स्लोप्स थे वो नहीं बन पाए थे। तो अब वो स्लोप्स जो है वो यहाँ पर बन रहे हैं, तो उसके लिए जो हिस्सा है काफी छोटा हो चुका है। लेकिन आगे से जैसे हम इस हिस्से से बाहर निकलेंगे तो आपको प्रॉपर जो रोड है वो भी नजर आएगी और ऊपर से जो वायाडक्ट है फ्लाईओवर वो भी नजर आएगा बना हुआ। यहाँ से अगर आप देखें तो दिल्ली का पहला डबल डेकर वायाडक्ट बनकर पूरी तरीके से ऊपर का ट्रैक तो यहाँ पर तैयार नजर आ रहा है। 1.4 किलोमीटर का यहाँ पर ये जो है भजनपुरा से लेकर यमुना विहार तक बनाया गया है और 4 लेन का इसको रखा गया है, 2 लेन ईस्ट साइड। और उसकी वजह से आप देखें नीचे भी यहाँ पर वैसे तो पहले ही रोड को काफ़ी वाइड कर दिया गया है मेट्रो की कंस्ट्रक्शन की वजह से, लेकिन बाद में फ्यूचर में आपको यहाँ पर ऊपर से भी ड्राइविंग का जो मौका है वो मिलेगा। तो इस तरफ के जितने भी लोग थे उनके लिए काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड भी था और कंजस्टेड एरिया भी था। लेकिन अब इस तरीके का जो मेगा नेटवर्क है मेट्रो का हो चाहे सड़कों का है वो बन चुका है, तो यहाँ पर अब ड्राइविंग करना भी काफ़ी ज़्यादा आसान हो चुका है। हालांकि अभी एक प्रॉब्लम हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो पेडेस्ट्रियल्स हैं उनको सड़क पार करने के लिए यहाँ पर जो प्रॉपर रास्ता है वो नहीं है। तो फ्यूचर में यहाँ पर जो पेडेस्ट्रियल वॉकवेज हैं ऊपर से बनाने पड़ेंगे ताकि नीचे जो ट्रैफिक मूवमेंट है वो स्मूथ रहे। यहाँ पर आगे की तरफ आकर ये जो फ्लाईओवर है आप देखें नीचे की तरफ आ रहा है और यहाँ पर आकर ये 1.4 किलोमीटर का एंड हो जाता है। और इसी तरीके के काफ़ी सारे जो ट्रैक हैं जैसे हमने आपको गोल्डन लाइन पर भी दिखाया, वो सबसे लंबा जो डबल डेकर फ्लाईओवर है वो वहाँ पर बन रहा है 2.4 किलोमीटर का, यहाँ पर 1.4 किलोमीटर का है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा सुविधा यहाँ के लोगों को हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्टली आप जो बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड और डेंसली पॉपुलेटेड एरिया था उसको पार करेंगे और यमुना विहार के हिस्से में पहुँच जाएंगे। ये जो है एक तरीके से कहें आखिरी जो स्टेशन है वो है जिसको यहाँ पर बनाया गया है। इसके बाद तो मौजपुर का और बाबरपुर का स्टेशन है वो आ जाएगा। तो सामने की तरफ यमुना विहार का स्टेशन है, यहाँ पर भी कोई भी काम होता हुआ बचा नहीं है। आप अभी हम आगे से जाएंगे तो आपको नजर आएगा। सड़कों की जो क्वालिटी है उसको अभी ओवरलुक करना होगा आपको, क्योंकि जैसा आपको बताया कि कंस्ट्रक्शन अभी यहाँ पर कंप्लीट हुई है और जैसे ही इनोग्रेट होगा तो सारा जो यहाँ पर सड़कों का नेटवर्क है वो भी दोबारा से सुपर स्मूथ बना दिया जाएगा। अभी तक हम मजलिस पार्क से यहाँ तक लगभग 12 किलोमीटर की ड्राइव कर चुके हैं और आपने देखा होगा सड़कों का नेटवर्क भी इस मेट्रो के ट्रैक की वजह से काफ़ी कुछ यहाँ पर सुधरा है। अब ये ट्रैक ऊपर की तरफ से आप देखें तो राइट की तरफ जा रहा है और वहाँ पर बाबरपुर मौजपुर पर ये पूरा जो है वो कनेक्ट हो जाएगा 12 किलोमीटर का। तो पूरा जो रिंग है सर्कल है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से राइट होकर आप दिल्ली के एक और जो सबसे कंजेस्टेड जो बेल्ट है उसमें चले जाते हैं। सामने की तरफ जैसे हमने बताया मौजपुर का स्टेशन आएगा, उसके बाद जो सीलमपुरी वगैरह का हिस्सा है वो आता है, यहाँ पर जाफराबाद का हिस्सा आता है। तो काफ़ी सारे जो हिस्से हैं वो आते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको प्रॉपर जो सर्कल में कनेक्टिविटी है वो मिल जाएगी। सो फाइनली हम उस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जहां पर आकर सर्कल में ये जो मेट्रो है वो कनेक्ट हो जाएगी वापस मजलिस पार्क पर। आज के समय में यहाँ से भी मेट्रो बनकर चलती है और जो हमने मजलिस पार्क दिखाया था वहाँ से भी चलती है। तो मौजपुर और मजलिस पार्क दोनों जगह से चलती हैं और अब दोनों एक एंडिंग पॉइंट भी था और एक स्टार्टिंग पॉइंट भी था, लेकिन अब आपस में ये है यहाँ पर जुड़ जाएंगी। तो ये जो है
आप सामने लिखा हुआ नजर आ जाएगा। मौजपुर, बाबरपुर, यहाँ पर जैसे हमने बताया सीलमपुरी, सादरा वगैरह का भी सारा हिस्सा आता है और काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड ये सारी जो लोकेशन है वो है। और कल के समय में यहाँ पर ये जो पिंक लाइन है वो आपको घूमती हुई नजर आएगी, जो कि दिल्ली की पहली सर्कुलर मेट्रो होने वाली है और इंडिया की भी पहली सर्कुलर मेट्रो होने वाली है। 71.6 किलोमीटर के आसपास का पूरा हिस्सा ये कवर करने वाली है। सो फाइनली हम अपनी वीडियो के एंड में आ चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।